अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन जो मेरा टॉपिक है वो फिबोनाची टूल के हवाले से है कि किस तरह से आप फिबोनाची टूल को यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है कैंडल्स का कि आप लेट्स सपोज़ ये फ़र्ज़ करें कि कोई भी कॉइन है वो इतना ज़्यादा अप जा चुका है, तो अब अप साइड पर तो आप एंट्री नहीं लेते, आपने एंट्री लेनी है इसकी रिट्रेस पर कि ये कॉइन जो है इस पर सेलिंग प्रेशर आए, उसके बाद आपने एंट्री लेनी है। तो यहाँ पर जो है आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो पता चल रही है बिलफर्ज, यहाँ पर आपको एक सपोर्ट पता चल रही है कि यार यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है। और आप मुख्तलिफ जगह पर इसकी सपोर्ट ढूंढते हैं कि इस जगह भी इसकी सपोर्ट है, यहाँ भी एक एरिया है इसका, इस जगह इसकी सपोर्ट है। लेकिन एक एग्जैक्ट एंट्री आपको कहाँ से मिलेगी वो मैं आपको फिबोनाची टूल के ज़रिए बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने फिबोनाची टूल लिया, मैंने यहाँ पर लोअर लो पर अप्लाई करके इसे हायर हाई पर लेकर जाना है और यहाँ पर इसे छोड़ देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हमने किस तरह से इस पर गैस करना है कि इसकी जो है दो लेवल्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला लेवल यहाँ पर ये येलो लाइन है जिसे हम गोल्डन रेशियो कहते हैं फिबोनाची टूल की लैंग्वेज में, कि ये वाला 0.618 का जो लेवल है ये गोल्डन रेशियो कहलाता है कि यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली कोई भी कॉइन है वो जो है वापस बाउंस बैक करता है और ऊपर की तरफ जो है पंप करता है। और उसके अलावा अगर ये वाला एरिया भी ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग एरिया होता है फिबोनाची टूल के अकॉर्डिंग, ये रेड वाला एरिया होता है 0.786 वाला, ठीक है। ये वाले दो एरियाज़ आपने याद रखने हैं। उसके अलावा बाकी जो एरियाज़ आपको नज़र आ रही हैं बाकी लाइनों को भी आप एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस जो है वो चेक कर सकते हैं और आप उनको अप्लाई कर सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे। यहाँ पर एक और डायग्राम बनाया मैंने, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। जैसे यहाँ पर जो है फिबोनाची टूल में अप्लाई करूँगा, यहाँ मैंने लोअर लो लिया और यहाँ मैंने हायर हाई पर टच कर दिया। तो यहाँ पर देखें, अब मैंने डायग्राम इस हवाले से बनाया कि यहाँ पर देखें जैसे ही ये गोल्डन रेशियो पे आया 0.618 के एरिया पर तो इसने एक अच्छा बाउंस लिया, ठीक है। तो ये तो हमें ये हो गया कि यार अब गोल्डन रेशियो और इस रेड वाले एरिया से एंट्री किस तरह लेनी है, ठीक है। अब एक और चीज़ जो सबसे अहम है वो ये है कि अगर हमसे ये वाला सारा एरिया मिस हो गया और कॉइन जो है अब ब्रेकआउट के लिए तैयार है, तो अब नेक्स्ट टारगेट जो है हमारा क्या हो सकता है। बिलफर्ज अप साइड पर कोई कैंडल्स भी ना हो तो हमें फिबोनाची टूल के ज़रिए टारगेट कैसे पता चलेगा। तो आपने जो है यहाँ पर क्लिक करना है और मैनुअली अपने तौर पर ये वाले दो एरिया जो है आपने ऐड करने हैं, ठीक है। जो आपको ये वाला एरिया नज़र आ रहा है -0.236, ये आपको अप साइड का टारगेट बताएगा। और जो ये आपने ये वाला चूज़ किया है 1.236, ये वाला आपको डाउन साइड पर बताएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर देखें ये वाला जो आपको 1.236 नज़र आ रहा है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बिलफर्ज ये कॉइन डाउन जाता है तो फिर यहाँ से नेक्स्ट टारगेट इसका डाउन क्या होगा वो यहाँ आपको फिबोनाची टूल बताएगा, ठीक है। और अप साइड पर अगर जाना है तो यहाँ पर देखें आपको वो भी यहाँ से जब ब्रेकआउट होगा तो नेक्स्ट टारगेट -0.236 होगा, किस एरिया में होगा ये भी आपको ये टूल बताएगा। तो अब हमें इसे जो है रियल चार्ट पर ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले अपनी ड्राइंग क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पर फिबोनाची टूल के ज़रिए मैं इसका लोअर लो उठाता हूँ यहाँ से, ठीक है। और इसे मैं यहाँ हायर हाई पर जो है पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कर दिया, उसके बाद ये देखें यहाँ पर जो है जब कॉइन इस लाइन से नीचे था तो स्ट्रांगली देखें यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिली और बार बार इसी लेवल पर ये ट्रेड होता रहा, इतनी लंबी विक्स लगती रही और उसके बाद नीचे आता रहा, ठीक है। और यहाँ पर देखें जब इसने ब्रेकआउट किया तो उसके बाद भी ये डाउन साइड पर गया और एक सेलिंग बाइंग प्रेशर के बाद ये अप साइड पर चला गया। उसके बाद जब यहाँ इतना ज़्यादा पंप लेने के बाद इस पर सेलिंग प्रेशर आया तो जैसे मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था सेम इसी एरिया में देखें किस कदर विक्स लगी हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम है तो वीकली टाइम फ्रेम में देखें तकरीबन एक मंथ जो है हर कैंडल ने इस एरिया को रिटेस्ट किया है, लेकिन ये गोल्डन रेशियो जो है ब्रेक नहीं हो पाया और अप साइड पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कॉइन ने पंप किया। अगर आप जो है बिल्कुल इस एरिया को टूटता हुआ देखते तो फिर नेक्स्ट जो आपका स्ट्रांग एरिया होना था ये वाला एरिया होना था। तो उम्मीद है कि आपको जो है अच्छी तरह से फिबोनाची टूल यूज़ करना समझ आ गया होगा। आपने अगर इसकी जो मैंने सेटिंग की हुई है ये अपने आप से मैंने अपने हिसाब से सेटिंग की हुई है, आप अप्लाई डिफ़ॉल्ट करेंगे तो आपके पास ये वाली सेटिंग आएगी, ठीक है। तो आपने जो है अपने हिसाब से कलर चूज़ कर लेने हैं, अपने हिसाब से लाइंस को ज़्यादा मोटा पतला कर लेना है जिस हिसाब से आप चाहें। तो यहाँ पर जो है आपके पास ये वाले जो एरियाज़ हैं ये आपने सारे हटा देने हैं ताकि आप इजीली जो है इनको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो है 0 से 1 तक आपने अप्लाई करना है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। उसके बाद जो 2 लेवल मैंने बताए थे वो मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ।
ये 2 लेवल आपने अपनी तरफ से चूज़ करने हैं, यहाँ पर एडिट करके ये आपको नेक्स्ट टारगेट के बारे में गाइड करेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।